फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पॉज हमें एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आता हुआ नजर आया। कल 30 मई को कनाडा के टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकाला गया। हालांकि ये प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ था। क्या है सारी बात, इस ड्रॉ के बारे में एक बात करूंगा। जनरल कैटेगरी के ड्रॉ की क्या संभावनाएं हैं, कितनी जल्दी हमें जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आता हुआ नजर आ सकता है, और सीआरएस स्कोर क्या 500 तक आएगा या नहीं, इसकी भी बात करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पॉज ऑफ 5 वीक्स हमें एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ देखने को मिला। लास्ट ड्रॉ 24 अप्रैल को आया था। हालांकि ये प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ है। जिनकी एप्लीकेशंस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर थी, एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, उनके लिए ये स्पेसिफिक ड्रॉ था। 2985 आईटीएस इशू किए गए और सीआरएस स्कोर रहा 676। अब क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ था इसलिए सीआरएस स्कोर हमें ऊपर देखने को मिला। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के ड्रॉ की संभावनाएं भी काफी अच्छी हैं आज की डेट में। अब होपफुली हमें कोई लंबा पॉज देखने को नहीं मिलेगा। हर फोर्टनाइट 15 दिन के बाद हमें जो रेगुलरली पहले ड्रॉज आते थे एक्सप्रेस एंट्री के, वैसे ही देखने को मिलेंगे। एंड वेरी सून वी कैन सी जनरल कैटेगरी ड्रॉ एज वेल। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर भी काफी देर से कोई ड्रॉ देखने को नहीं मिला, उसके बारे में भी हमें कोई ड्रॉ देखने को मिल सकता है। एंड काफी लोग पूछते हैं कि अब सीआरएस स्कोर के बारे में क्या होगा, बिकॉज देयर आर मेनी एप्लीकेंट्स इन द रेंज ऑफ 500। हमारे पास भी कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनका स्कोर 520 530 से ऊपर है। सो यहां मैं क्लैरिफाई कर दूं, पूल के अंदर 500 से लेके 600 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 11,000 एप्लीकेशंस हैं इस टाइम पे। सो नॉट मैनी एप्लीकेंट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 500 टू 600। ऐसे ही 480 से लेके 500 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 19,000 एप्लीकेंट्स हैं। सो संभावनाएं काफी हैं कि ये जो सीआरएस का स्कोर है इस साल जरूर 500 के करीब आता हुआ नजर आ सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ सून, बट डेफिनेटली आ सकता है। अब इसमें 22% कोटा एलोकेट किया गया है जनरल कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के लिए। एंड कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज के लिए काफी बड़ा कोटा है, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेटली 45%। प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉज के लिए भी कुछ कोटा है, जिसमें पीएनपी के प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा फेडरल ट्रेड्स जो प्रोग्राम है उसके लिए, या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर। सो बहुत से लोग पूछते हैं क्या उम्मीद है। आप जरूर होपफुल रहे कि वेरी सून वी कैन सी जनरल कैटेगरी ड्रॉ, और सीआरएस का स्कोर भी आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये इतना लंबा पॉज क्यों लिया इमिग्रेशन कनाडा ने। ये पहली बार नहीं है, ये हर साल में 2 या 3 बार ये पॉज आता है। इसका मेन रीजन, हालांकि कोई रीजन तो नहीं दिया इमिग्रेशन कनाडा ने, पर जो मैं समझता हूं उसका मेन रीजन है दे यूजुअली मेक सम एडजस्टमेंट्स, क्योंकि कोटा स्पेसिफिक है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। सो दे वांट टू सी कि उन्होंने कितने आईटीएस इशू कर दिए पर्टिकुलर कोटा को लेके। एंड इसमें जैसे मैंने बोला कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज भी हैं, इसमें पीएनपी का, सीईसी का, प्रोग्राम स्पेसिफिक कोटा भी है। सो उसकी जो एडजस्टमेंट होती है, स्पेशली कि कितने लोग लैंड कर गए अब कनाडा के अंदर और कितनों के आईटीएस इशू किए हैं। सो टू डू दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजुअली ये जो पॉज है आपको देखने को मिलेगा, या फिर समटाइम्स कोई टेक्निकल ग्लिच हो, इसलिए ये पॉज देखने को मिलता है। सो उम्मीद रखें अब हर 2 हफ्ते के बाद ये ड्रॉ आएगा। एंड वेरी सून जो लोग वेट कर रहे हैं एंशियसली इन द सीआरएस स्कोर रेंज ऑफ 500, उनको जरूर आईटीएस आते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी कोई पीआर की एप्लीकेशन है, हमें कंसल्ट करें स्टडी वीजा पे, विजिटर वीजा पे, या फिर एज ए स्पाउस आप ज्वाइन करना चाहते हो अपने स्पाउस को कनाडा के अंदर, या फिर एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट पे आप कनाडा जाना चाहते हो, या किसी और तरह की एप्लीकेशन या किसी और कैटेगरी के अंदर कनाडा में जाने की आप सोच रहे हो, दिस इज द राइट प्लेस। हमारा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप कनाडा जाने के लिए एस्पिरेंट हो।